हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉकर क्या होता है, डॉकर काम कैसे करता है, डॉकर को ही हम लोग यूज क्यों करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेवऑप्स, और डॉकर आर्किटेक्चर क्या है। मतलब पूरे हम लोग जानेंगे डॉकर के बारे में सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात है, व्हाट इज डॉकर एंड व्हाई डॉकर, आखिरकार डॉकर होता क्या है। तो डॉकर का एक सिंपल बेसिक सा डेफिनेशन में अगर बताऊं आप लोगों को, तो ऐसा समझिए डॉकर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना कोई भी एप्लीकेशन को ऑन द टॉप ऑफ कंटेनर रन कर सकें। कंटेनर क्या, कंटेनर ही क्यों। तो नॉर्मली मैं एक बात और बताऊं, एज कम्पेयर टू आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी, जैसे आप वर्चुअल मशीन का बात करें, जो वर्चुअल मशीन के ऊपर आप पहले अपना एप्लीकेशन रन करते थे, तो उसके कंपैरिजन में कंटेनर टेक्नोलॉजी जो क्या होता है बहुत ही फास्ट होता है। फास्ट कहने का इन द सेंस, इन द टर्म ऑफ प्रोविजनिंग। जो कि वर्चुअल मशीन होते थे वो आप समझिए एक वर्चुअल मशीन को प्रोविजन होने में बहुत ही टाइम लगता था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। पर वही कंटेनर को आप 1 या 2 सेकंड में एक कंटेनर पूरा का पूरा प्रोविजन हो जाता है। तो इसी कारण से हम लोग नॉर्मली डेवऑप्स वर्ल्ड में कंटेनर का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि ये है यहाँ पे, इससे आप लोगों को पता चलेगा एक तरह से कि डॉकर पूरा कैसे मतलब इंस्टॉल होता है। एक तरह से पूरा डॉकर का पूरा आपको सिस्टम समझ में आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर कहने का इन द सेंस जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ग्राफिक्स कार्ड और नेटवर्क कार्ड और भी तरह तरह के आपके हार्डवेयर। तो मैं उसका बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर इन द टॉप ऑफ हार्ड डिस्क और रैम, रैम के ऊपर आप क्या करते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग डॉकर होस्ट यहाँ बोल रहे हैं। डॉकर होस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग डॉकर इंजन को इंस्टॉल करेंगे। ऐसा समझिए, ये जो आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आप विंडोज हो गया, लिनक्स के केस में रेड हैट, उबंटू, जो भी आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके ऊपर आप डॉकर को एक तरह से होस्ट करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग डॉकर होस्ट बोल रहे हैं। मतलब इस आप बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे, डॉकर इंजन को इंस्टॉल करेंगे। और ये डॉकर इंजन एक तरह से समझिए हाइपरवाइजर। आप लोग अगर वर्चुअलाइजेशन जानते होंगे, तो उसके आप जानते होंगे हाइपरवाइजर का काम क्या है। तो उसी तरह एक तरह से समझिए डॉकर इंजन है। डॉक एक तरह से समझिए डॉकर इंजन क्या करता है, पूरा जो भी रिसोर्स है, जैसे जो भी रिसोर्स कंटेनर को चाहिए वो प्रोवाइड करेगा ये डॉकर इंजन। पूरा जो भी, जैसे कंटेनर वन को चाहिए जो भी रिसोर्स, वो डॉकर इंजन प्रोवाइड करेगा। और एक बात और बता दूं, नॉर्मली आप जानते हैं कि एक वर्चुअल मशीन नॉर्मली क्या होता है, बहुत ही हैवी होता है। हैवी करने का मतलब, अगर मान लीजिए मैं 8 GB रैम का बात करूँ, मान लीजिए आपके सिस्टम में 8 GB रैम, आपके पास 8 GB रैम है, और 8 GB रैम पे मान लीजिए आप 3 या 4, मान लीजिए 3 ही मान लीजिए, अगर वर्चुअल मशीन को आप लोड करते हैं अपने रैम पे, उस केस में क्या होता है, मुश्किल से होगा कि आपका तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, वीएम चलेगा। और आपका नहीं चलेगा तो क्या होता है, आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है। वो सोचिए इतना हैवी होता है। और भी ये, और भी मैं बात करूँ जैसे हार्डवेयर का, तो आप क्या करते थे वर्चुअलाइजेशन के केस में, जैसे मान लीजिए ये आपका 100 GB हार्ड डिस्क है और 8 GB रैम है। तो आप क्या करते थे वर्चुअलाइजेशन के केस में, कि आप एक, जैसे मान लीजिए ये आपका वीएम है, ठीक है। तो जैसे ये आपका वीएम वन है, तो आप क्या करते थे, इसको फिक्स स्लॉट प्रोवाइड कर देते थे। ये वीएम को मान मान लीजिए ऐसा कि इसको 20 GB आप एक तरह से प्रोवाइड कर देते थे। मान लीजिए इस वीएम को आप 20 GB दे दिए और 2 GB रैम दे दिए। मतलब आप इस, हाँ, आप अपने हार्डवेयर को बांट देते थे। जैसे मान लीजिए आपका 5 वीएम है, तो आप क्या करते थे, ये 5 हार्डवेयर को 5 भाग में बांट देते थे, और सब वीएम को अपना अलग अलग आप देते थे। जैसे इसको 20 GB दीजिए, उसको 20 GB दीजिए, आप सब वीएम को अपना बांट देते थे। मतलब आपका हार्डवेयर यहाँ पे क्या था, शेयरेबल नहीं था, मतलब पूरा आप फिक्स स्लॉट था। पर वही कंटेनर क्या करता है, ये हार्डवेयर पूरा शेयरेबल है। ऐसा समझिए, ये डॉकर जैसे कंटेनर वन यही हार्डवेयर में से यूज कर रहा है, कंटेनर टू टू तो ये भी यही हार्डवेयर से यूज कर रहा है, कंटेनर थ्री भी यही यही हार्डवेयर यूज कर रहा है। ये अपना भी डेटा इसी पे रखे। ऐसे मान लीजिए ये एक 100 GB का अगर हार्ड डिस्क है, तो ये अपना डेटा भी इसी पे रखेगा, और ये कंटेनर टू भी इसी पे रखेगा, कंटेनर थ्री भी इसी पे रखेगा। और ये सब प्रोवाइड कौन करता है, रिसोर्स डॉकर इंजन सारा कंटेनर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऐसा समझिए, ऐसा नहीं है कि अगर ये पूरा मान शेयरेबल हार्डवेयर है, तो तीनों अपना एक ही सेम इन्वायरमेंट है, तीनों अपना अलग अलग इन्वायरमेंट है। कंटेनर टू, कंटेनर वन, कंटेनर थ्री, तीनों आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, तीनों को कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए इस पे एप्लीकेशन आप वेब सर्वर इंस्टॉल किए, ठीक है, इस पे आप डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल किए, इस पे आप कुछ मतलब और इंस्टॉल किए, पाइथन, आप पाइथन कोड इस पे लिख रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि वेब सर्वर इस पे भी आ जाएगा। ये अपना पूरा एक अलग इन्वायरमेंट है। पूरा कंटेनर पर सिर्फ क्या होगा, वेब सर्वर होगा। तो ये पूरा एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है। हाँ, पर एक बात और, ये जितना भी कंटेनर है, ये सब बूट नहीं होता। बूट नहीं होता कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब
ये जितना भी आपका जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, जो कोई भी ड्राइवर हो गया और कोई भी कर्नल हो गया। एक बात हम लोग जानते हैं, जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो कर्नल ड्राइवर सब क्या होता है, लोड होता है, एक पहले लोड होता है, पर कंटेनर बूट नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका अपना खुद का कर्नल नहीं होता है, कोई भी कंटेनर का अपना खुद का हार्ड डिस्क नहीं होता है। ये सारा कुछ अपना बेस ओएस मतलब डॉकर होस्ट का यूज करता है, डॉकर होस्ट का ही कर्नल यूज करता है, डॉकर होस्ट का ही हार्डवेयर यूज करता है, रैम हार्ड डिस्क जो भी है। तो इसी कारण से हम लोग कंटेनर को लाइट वेट भी बोलते हैं। लाइट वेट मतलब ये कोई जैसे इस कंटेनर को एक तरह से समझिए, कंटेनर फास्ट लोड इसीलिए होता है प्रोविजन, इसीलिए बूट फास्ट होता है क्योंकि इसको कोई भी ड्राइवर लोड नहीं करना है, कोई भी कर्नल लोड नहीं करना है, इसको बस चालू हो जाना है। और सारा कुछ ये किसका यूज कर रहा है, डॉकर होस्ट का। तो इसी कारण से ये एक तरह से मुझे बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन, क्योंकि वर्चुअल मशीन में पूरा बूट होता है तो कर्नल अपना लोड करता है, सब कुछ अपना लोड करता है। तो इसी कारण अपना ड्राइवर है उसका, इसी कारण से उसका प्रोविजनिंग एक एज कम्पेयर टू कंटेनर क्या है, मतलब स्लो है, ठीक है। तो ये पूरा कंटेनर का था। और एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जो आप लोग वीएम के केस में स्लॉट फिक्स कर देते थे 10 जीबी 20 जीबी, तो क्या होता था, मान लीजिए ये वीएम पे आप कोई वेब सर्वर चला रहे हैं और इस वेब सर्वर को चलने के लिए मात्र चाहिए आपको 1 जीबी रैम और 5 जीबी या कुछ 5 जीबी चाहिए आपका हार्ड डिस्क, पर आप इसको स्लॉट फिक्स कर देते थे। उस केस में क्या होता था, रिसोर्स का वेस्टेज होता था, जो कि वीएम के वर्ल्ड में होता था। पर डॉकर के केस में क्या होता है, रिसोर्स का वेस्टेज ही नहीं होता, क्योंकि ये शेयरेबल है। अगर इसको 2 जीबी चाहिए या इसको 3 जीबी चाहिए, जो भी चाहिए अपना मिल बांट लेते हैं, अपना सब जितना भी कंटेनर होते हैं। और जितना देर में आप एक वीएम को प्रोविजन कीजिएगा, उतना देर में आप 200-300 कितना भी कंटेनर को लॉन्च कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं। मैंने बता दिया, कंटेनर अपना कोई भी यूज नहीं करता है, अपना कोई अपना बूट नहीं होता, तो उसका अपना कोई कर्नल नहीं होता, अपना कोई हार्ड डिस्क, अपना स्टोरेज नहीं होता। सारा कुछ किसका यूज करता है, अपना डॉकर होस्ट का यूज करता है। और कुछ हम बेनिफिट्स के बारे में कंटेनर का और जान जाते हैं। तो ये सबसे पहला बात यह है कि मान लीजिए ये कोई आपका आपको कोई अपना वेब सर्वर, आपको अपना समझिए कोई एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। एप्लीकेशन बनाना है और एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको बहुत सारे डिपेंडेंसी है। जैसे मान लीजिए आप कोई जावा का एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। जावा का एप्लीकेशन के लिए आपको बहुत सारा डिपेंडेंसी डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे कि जे यूनिट, मेविन और भी आपको तरह तरह का डिपेंडेंसी है। आप क्या करते हैं, आप अपना सारा डिपेंडेंसी इस पे आप एक तरह से एक कंटेनर आप लॉन्च किए, प्रोविजन किए और उस पे अपना सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और मान लीजिए कोई दूसरा डेवलपर है, उसको भी सेम डिपेंडेंसी चाहिए, तो उसको भी अपना फिर से अपना पूरा सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सब बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, दिक्कत भी होता है कि सारा डिपेंडेंसी हम लोग इंस्टॉल कर लें, कि ऐसा नहीं होता है कि कोई ये डिपेंडेंसी है, जैसे मेविन का सेकंड वर्जन है तो जे यूनिट का 1 वर्जन है, तो ये दोनों आपस में साथ सही काम करते हैं। अलग अलग वर्जन होंगे दोनों का, तो उस केस में मान लीजिए आपका सही से नहीं चलेगा एप्लीकेशन। तो आप बहुत ही सोच समझ के अपने डिपेंडेंसी सुटेबल वर्जन का इंस्टॉल करते हैं। तो अगर 20 डेवलपर है, सेम इन्वायरमेंट चाहिए, तो 20 को अलग अलग करने से अच्छा क्या होगा, एक आदमी सारा डिपेंडेंसी इस पर इंस्टॉल करेगा, इसका एक तरह से समझिए इमेज बनाएगा। इमेज बनाने के बाद क्या करेगा, ये यही इमेज शेयर कर देगा सारे डेवलपर को। और ये इमेज, पहले बात तो ये लाइट वेट इमेज है। लाइट वेट इमेज क्यों है, क्योंकि ये कंटेनर का कोई कर्नल वर्नल होता नहीं है, कोई भी हेवी ड्राइवर सिस्टम नहीं होता है, हेवी ड्राइवर लोड इसको करना नहीं होता है इमेज बनाते के समय। इसीलिए इमेज का साइज भी क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू वीएम, क्योंकि आप वीएम को क्लोन कीजिएगा तो उसका पूरा कर्नल वर्नल सब कुछ क्लोन होगा, तो उस केस में क्या होता है कि वो पूरा हेवी साइज का हो जाता है, तो शेयरिंग करने में भी दिक्कत होगा। ये इमेज लाइट वेट है, तो ये कम इसका साइज है, तो ये आप सारे डेवलपर को शेयर कर दीजिए। सारे डेवलपर क्या करेंगे, इस इमेज से कंटेनर लॉन्च करेंगे, कंटेनर लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, सारा डेवलपर के पास सेम इन्वायरमेंट आ जाएगा। मैं दूसरा बेनिफिट बताऊं तो एक तरह से समझिए, हम लोग जानते हैं कंटेनर का प्रोविजनिंग सुपर फास्ट होता है, तो ये डेवऑप्स वर्ल्ड में ही हमको यूज इसी को करना पड़ेगा, क्योंकि वीएम को अगर मान लीजिए हम लोग ये जानते हैं, अपना जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, उस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लॉट्स ऑफ सर्वर, बहुत सारे टन्स ऑफ सर्वर रन करते रहते हैं। और कभी भी सर्वर टर्मिनेट होते हैं, नया सर्वर लॉन्च होते हैं, तो वहां पे आपको चाहिए फास्ट प्रोविजनिंग। अगर मान लीजिए आप उसके में वीएम को यूज करेंगे या बेयर मेटल सेटअप को यूज करेंगे, तो उस केस में एक ओएस को प्रोविजन होने में आधा घंटा मान लीजिए लग रहा है, तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन पूरा ठप हो जाएगा। उस समय तक आधा घंटा तक आप कुछ भी, आपका जो क्लाइंट होगा वो शो नहीं करेगा उसको, आपका एप्लीकेशन, तो वो आपका बहुत ही खराब प्रोसेस है। इससे आपका पूरा लॉस होगा आपका। तो इस केस में हम लोग को इसीलिए डेवऑप्स वर्ल्ड में एक कारण है कि प्रोविजनिंग फास्ट होने के चलते हम लोग कंटेनर का यूज करते हैं। और लाइट वेट है अपना इमेज, तो इसको हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। और भी होता है, नॉर्मली हम लोग कंटेनर को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस एक तरह से समझिए कंटेनर मैनेजमेंट टूल है। हम लोग कंटेनर को मैनेज करते हैं हम लोग क्यूबरनेटिस की मदद से। तो मैं क्यूबरनेटिस का भी एक पूरा डिटेल्ड वे में प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
नोटिफिकेशन बटन ऑन करने की आपको लेटेस्ट जानकारी मिलते रहे। तो चलिए अब मैं डॉकर का आर्किटेक्चर का बात करूं। डॉकर का आर्किटेक्चर, ये इमेज मैं डॉकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिया हूं। ये इमेज से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा डॉकर आखिरकार काम कैसे करता है। ठीक है, तो डॉकर भी नॉर्मली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। मतलब आपका जैसे डॉकर, जब भी आप कोई कमांड चलाइएगा डॉकर, जैसे आप मान लीजिए डॉकर पीएस चलाए, डॉकर पीएस से क्या होता है, सारा के सारा कंटेनर लिस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो डॉकर पीएस है, ये डॉकर यहाँ पे क्या है, क्लाइंट है, क्लाइंट साइड प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लाइंट क्या करता है, सर्वर जो डॉकर का सर्वर जो डॉकर डेमन है, जो डॉकर का सर्वर है डॉकर डी, इससे एक तरह से समझिए रिक्वेस्ट, मतलब एपीआई कॉल होता है यहाँ पे। मतलब डॉकर आप जैसे डॉकर रन आप लिखिएगा, तो बिहाइंड द सीन क्या होगा, ये क्लाइंट डॉकर एक तरह से समझिए सर्वर जो डॉकर डेमन चल रहा है उसको एक तरह से रिक्वेस्ट भेजेगा, एपीआई रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर उसके अनुसार जैसे मान लीजिए आप डॉकर रन किए, तो जो भी कंटेनर यहाँ पे चल रहा होगा डॉकर क्या करेगा, वो आपको पूरा रिटर्न बैक करेगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा सर्वर आपको, क्लाइंट को। जैसे नॉर्मल क्या होता है, क्लाइंट आपको कोई भी क्लाइंट मान लीजिए आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर सर्वर को सही लगा तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स बैक करता है। तो उसी तरह यहाँ भी हो रहा है, डॉकर रन आप लोग किए, डॉकर यहाँ पे क्या है, क्लाइंट है, वो डॉकर होस्ट जो भी आपका सर्वर रन कर रहा है डॉकर डी, तो उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, एपीआई रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर वो रिक्वेस्ट सही है तो जैसे डॉकर रन चलाइएगा आप लोग कंटेनर लॉन्च करेगा, डॉकर बिल्ड चलाइएगा तो उसके अनुसार आप लोग को इमेज बिल्ड करेगा, या डॉकर पुल कीजिएगा तो डॉकर डेमन को पता चल जाएगा। डॉकर पुल मतलब इसको रिक्वेस्ट कहाँ भेजना है, ये रजिस्ट्री जो डॉकर का रजिस्ट्री है डॉकर हब, वहां पे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वहां से पूरा आपको एक तरह से रिस्पॉन्स आएगा रजिस्ट्री से। तो इसी तरह डॉकर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। डॉकर की तरह ही एक और क्लाइंट हम लोग यूज करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डॉकर, डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज भी होता है, डॉकर कंपोज भी एक तरह से समझिए क्लाइंट ही होता है, और वो भी डॉकर आरडी पे जो आपका सर्वर डेमन चल रहा है डॉकर डेमन, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा और उसके अनुसार फिर वो सर्वर आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो ये दो क्लाइंट हम लोग यूज करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डॉकर, डॉकर और डॉकर कंपोज। तो ये था पूरा डॉकर का आर्किटेक्चर, डॉकर क्यों यूज करते हैं आप लोग को पता चल गया, और क्यों डॉकर बेनिफिट है, डॉकर काम कैसे करता है, डॉकर क्या होता है, सारा कुछ आप लोग को एक तरह से आइडिया लग चुका होगा। अब हम लोग डॉकर के अलग अलग फीचर जैसे कि सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो से, पूरा डिटेल्ड वे में जानेंगे। डॉकर इमेज, डॉकर नेटवर्किंग, डॉकर वॉल्यूम के बारे में हम लोग जानेंगे, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, फिर डॉकर कंपोज के बारे में जानेंगे, हम लोग खुद का इमेज बनाना जानेंगे, और एक और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, डॉकर जो आप रन करते हैं, तो डॉकर एक तरह से समझिए आपको लिनक्स प्रोवाइड करता है। मतलब लिनक्स करने का मतलब उसमें जीयूआई सपोर्ट नहीं होता है, तो हम लोग उस पर जीयूआई सपोर्ट चलाएंगे, मतलब जीयूआई सपोर्ट करवाएंगे डॉकर कंटेनर में, जो नॉर्मली नहीं होता है। आप लोग अगर जैसे मान लीजिए आप लोग डॉकर कंटेनर अगर लॉन्च कीजिएगा तो उस पर आप नोटपैड या फायरफॉक्स जो भी आप जीयूआई ऐप चलाइएगा वो नहीं चलेगा बाय डिफॉल्ट, पर हम लोग उसको इनेबल करेंगे, कैसे करेंगे सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो बस आप देखते रहिए, इस वीडियो के लिए इतना ही।